अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी और अहम अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि कुवैत से दवाई और भी बहुत सारे ज़रूरत के सामान को लेबनान के लिए रवाना किया गया है। जैसा कि कल दोपहर बेरूत पोर्ट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें तकरीबन अब तक 100 लोगों की मौतें हुई हैं और 4000 लोग ज़ख्मी हुए हैं। उन तमाम ज़ख्मी लोगों के इलाज के लिए कुवैत सरकार ने कुवैत से दवा और भी कुछ ज़रूरी सामान जो है वो कुवैत से बेरूत के लिए रवाना किया है, यानी कि लेबनान की राजधानी बेरूत के लिए भेजा गया है। तो कुवैत हुकूमत ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम किया है कि जो लोग बेरूत में ज़ख्मी हुए हैं बम विस्फोट से, उन तमाम लोगों के इलाज के लिए कुवैत से दवाई जो है वो भेजी गई है। दोस्तों अगली अपडेट कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से है, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से जो अपडेट है वो शेयर करने से पहले, जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई कुवैत में बस जो है वो कब तक स्टार्ट होगी, जबकि सैलून की दुकानें जो हैं वो कब तक ओपन होंगी। तो आपको बता दें कि बस सर्विस और सैलून की दुकानें कब तक ओपन होगी अभी इस हवाले से सरकार ने कुछ भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन जब चौथा फेज़ का ऐलान किया जाएगा तो उसमें ज़रूर से बताया जाएगा कि इन दोनों काम को जो है वो कब से स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि बस सर्विस जो है वो कब से स्टार्ट की जाएगी, जबकि सैलून की जो दुकानें अभी काफ़ी टाइम से बंद हैं, यानी तकरीबन 4 से 5 महीने होने वाला है सैलून की जो दुकानें बंद हैं उनको कब तक स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद पाई जा रही है कि चौथा फेज़ का जब ऐलान होगा तो उसी में बस सर्विस जो है वो भी स्टार्ट किया जाएगा, जबकि सैलून की जो दुकानें हैं वो भी हिफाजती इंतजामात के तहत स्टार्ट की जा सकती हैं। तो जैसे ही इस हवाले से अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन उम्मीद ये पाई जा रही है कि इंशाल्लाह चौथे फेज़ में ये दोनों सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 651 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 69,425 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 468 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुवैत में 580 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 60,906 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,550 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 5,18,601 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 8,051 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 128 केस ऐसे हैं जो ICU में जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब आपको बता दें पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज अहमदी में रिकॉर्ड पे आए जिनकी तादाद 219 है। उसके बाद फरवानिया 137, जहरा 132, हावली 79, कैपिटल 84 और पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज कुवैती शहरी रिकॉर्ड पे हैं जिनकी तादाद 425 है, जबकि 226 अलग अलग मुल्कों के अजनबी लोग कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं।